नमस्कार मित्रों, 2026 में नागपंचमी कब है, जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं क्यों मनाई जाती है नागपंचमी का त्योहार, आइए जानें। सनातन धर्म में नागपंचमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 2026 में नागपंचमी कब है, आइए जान लें। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त से शुरू हो रही है। इस तिथि की शुरुआत 16 तारीख को 4:52 पे होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 17 अगस्त को 5 बजे होगा। ऐसे में नाग पंचमी 17 तारीख को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:51 से लेकर 8:29 तक है। नागपंचमी के दौरान कुल 12 ऐसे नाग हैं जिनकी नागपंचमी के दिन पूजा किए जाने की प्रथा है। इसमें वसुकी, कंबल, काकोटक, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, अनंत शेष, तक्षक, पिंगल, पद्य और अश्वतर नाग की पूजा होती है। आइए जाने सांपों को अपनी ही माता ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में जान लें। भविष्य पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम कद्रुक, दूसरी का नाम विनीता था। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु की प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी नागों की माता बनने का वरदान दिया था। इस तरह सांपों की उत्पत्ति हुई थी। वहीं ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी विनीता पक्षीराज गरुड़ की माता बनी। कुद्रुक और विनीता के बीच हमेशा ही ईर्ष्या रहती थी। कुद्रुक विनीता को नीचा दिखाना चाहती थी। समुद्र मंथन के दौरान एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा प्रकट हुआ, जिसे देखकर विनीता से कहा, देखो कितना सुंदर घोड़ा है। कुद्रुक विनीता को नीचा दिखाना चाहती थी। कुद्रुक बोली, इस घोड़े की पूंछ काली है। फिर कुद्रुक नागों के पास जाकर उनसे कहा, तुम इस घोड़े पर लिपट जाओ और उसकी पूंछ काली प्रकट हो, ताकि नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। कहा, हम सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। इससे क्रोधित होकर कुद्रुक ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय होंगे, जो नागों का विनाश करने के लिए सर्वमेघ यज्ञ कराएंगे। उनके यज्ञ में जलकर तुम सभी मर जाओगे। उन्होंने श्राप मिलने के बाद नागपुत्र दुखी हुए और वसुकी नाग को आगे कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी एक बहन जरत्कारु नामक ऋषि से उसका विवाह होगा। इन दोनों से आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वह इस यज्ञ को रोकेगा और नागों की रक्षा करेगा। जिसे सुनकर नाग बहुत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा जन्मेजय ने राजा परीक्षित के सर्प द्वारा मृत होने पर नागवंश के नाश करने के लिए सर्वमेघ यज्ञ आयोजन किया। इस यज्ञ में लाखों करोड़ों नाग भस्म होने लगे। जब आस्तिक मुनि वहां पहुंचे, उन्होंने नाग यज्ञ को रुकवाया और नागों के ऊपर ठंडा दूध डाला, जिससे नागों के शरीर को ठंडक मिली। साथ ही धान का लावा रखा, जिससे नागों के जीवन बच गया। नागों की अस्तित्व धरती पर रह गया। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों से बचने का वरदान दिया था, उस दिन पंचमी तिथि थी और आस्तिक मुनि ने यज्ञ रुकवाकर नागों को बचाया। उस दिन भी पंचमी तिथि थी। नागों ने यह वचन दिया, जो व्यक्ति भी आस्तिक मुनि का नाम लेगा, वहां से वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चले जाएंगे। साथ ही नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति लकड़ी, मिट्टी, गोबर से नाग बनाकर उन्हें फूल, दूध, धान, लावा से पूजा करेंगे, उनको उनके परिवार को नाग भय नहीं रहेगा। इस तरह नाग पंचमी की व्रत की पूजा की शुरुआत हुई। नागों को पंचमी तिथि प्रिय है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।